प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं की गणित विषय सत्र 2020-21 के लिए जो प्रश्न बैंक जारी की गई है, उसके आधार पे आज हम यहाँ पर एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत यहाँ पर चार रेखा खंडों से निर्मित बंद आकृति क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है चतुर्भुज कहलाती है। अगला प्रश्न है बहुपद 2 ऋण एक्स स्क्वायर धन एक्स या 3 में एक्स की घात 2 का गुणांक है। तो एक्स या 2 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें ऋण 1 इसका गुणांक है। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो इसका योग होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो आपको याद रखना है इसमें 1000 ग्राम होते हैं। पांचवा प्रश्न जिसमें आप देख रहे हैं कि रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है। तो रैखिक बहुपद ए एक्स धन बी, तो यहाँ पे एक्स की घात कितनी है? 1 है। तो इसमें हम आंसर लिखेंगे रैखिक बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। अगला प्रश्न है 2 की घात 4 का मान क्या है? तो इसको हम सरल करके देखें तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 को हमें 4 बार लिखना है और गुणा कर देना है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो इसका सही आंसर होगा आपका 16। अगला प्रश्न है घन के आयतन का सूत्र। तो ए की घात 3 होता है और हीरोन के सूत्र में अर्ध परिमाप एस का सूत्र होता है ए धन बी धन सी बटे 2। अब अगला प्रश्न है इसमें एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो इसे हम रैखिक बहुपद के नाम से जानते हैं। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1000 मीटर होते हैं। इस प्रकार के प्रश्न जरूर हल करें आप। इसके बाद अगला प्रश्न है भिन्न 1/3 का दशमलव रूप क्या होगा? तो 1/3 को हम 1 को 3 से यदि भाग देते हैं, दशमलव लगाने पर आप देखते हैं 3 तिया 9, और फिर इसके बाद आप भाग देते जाएं तो आपको 0.3333 प्राप्त होते जाता है। अगला प्रश्न है इसमें 0.75 में 3 का गुणा करने पर क्या होता है? तो 0.75 में आप 3 का गुणा करें तो 3 5 15 और हासिल का 1, 3 7 21, 22 का 2, हासिल का 2, तो 2.25 आंसर होगा। इसके बाद वर्ग 10-20 की उच्च सीमा होगी। तो ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे 10 को हम निम्न सीमा और 20 को उच्च सीमा कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है इसी में किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं? अधिकतम त्रिभुज में अधिकतम कितने कोण हो सकते हैं? तो त्रिभुज में अधिकतम यहाँ पर एक कोण समकोण हो सकता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं आप, यहाँ पे त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण हो सकते हैं? तो यहाँ पे अधिकतम एक ही समकोण हो सकता है। अगला प्रश्न है 15वां जिसमें वर्ग अंतराल 10 से 20 का मध्यमान क्या होगा? तो 10 और 20 को हम यहाँ पे जोड़ देंगे और जिससे हमें 30 प्राप्त होगा। 30 में 2 का भाग देंगे तो हमें 15 प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 256.1 में 100 का भाग देना है। तो 256.1 या 2561/10 लिख सकते हैं। 100 का भाग देंगे, इसका मतलब ये हुआ कि इसे हम लिखेंगे 1/100 और इसको सरल करेंगे तो हमें आंसर प्राप्त होगा 2.561। इसके बाद अगला प्रश्न है किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं? तो 4 शीर्ष होते हैं। आप देख रहे हैं ये चतुर्भुज बना है, ये देखिए ये चतुर्भुज बना है। तो 1 इसका शीर्ष हम गिन लेते हैं, 1 2 3 और 4। इसके बाद 3.75 में 2.95 का योग करना है। तो 3.5 धन 2.95, इसको जोड़िए आप, 5 और 5 10, 9 7 16 और 1 17 का 7, हासिल का 1, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6.7 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 3 पदों वाले बहुपद को कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं त्रिपदी बहुपद। अगला प्रश्न है वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हों। तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो, आप देखा ही है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं उसको हम कहते हैं समानांतर चतुर्भुज। तो इसका सही आंसर होगा समानांतर चतुर्भुज। अगला प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हीरोन का सूत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आप यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र इस तरीके से लिखते हैं, करनी एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, जहाँ एस बराबर ए धन बी धन सी बटे 2। यहाँ पे ये अर्ध परिमाप है। आयत के परिमाप का सूत्र
लिखिए। तो आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। इसके बाद अगला प्रश्न है, ये अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि मध्यमान ज्ञात करने वाला, तो इसमें आप 10 और 20 का मध्यमान 15 होगा। इसके बाद यहाँ योग करने वाला अभी प्रश्न हमने हल किया था, तो इसका योग 0.73 होगा। इसके बाद निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटती है? तो ये हमारी निर्देशांक तल है। ये तो अक्ष कितने भागों में बांट रही है? दोनों अक्ष 4 भागों में, 1 2 3 और 4। इस प्रकार से इसका आंसर होगा, इसे हम कहते हैं चतुर्थांश। अब इसमें आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो आयत आपको मालूम ही है, इस प्रकार से बनता आयत। और इसमें प्रत्येक कोण, यहाँ पे आप प्रत्येक कोण देख रहे हैं, तो ये जो कोण हैं वो प्रत्येक कोण 90 अंश का निर्मित होता है। तो इसका सही आंसर है 90। इसके बाद अगला प्रश्न है, इसमें एक सिक्का उछाला गया तब पट आने की प्रायिकता क्या होगी? तो यहाँ पे चूंकि एक सिक्के उछालने पर हम देखते हैं कि कुल संभावित परिणाम हमारे 2 हो सकते हैं, एच एवं टी आता है। अब इसमें पट आएगा, इसका मतलब हमारा हेड आने टेल आने की प्रायिकता, तो टेल एक बार आएगा और यहाँ पे दोनों 2 कुल परिणाम प्राप्त होते हैं। तो हमें एक परिणाम की प्रायिकता ज्ञात करना, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, तो प्रायिकता 1/2 होगी। इसके बाद यदि 25 रुपये को 5 व्यक्तियों में बांटना है तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे? 25 में आपको 5 का भाग दे देना है, तो 5 25 होगा, यानी प्रत्येक को 5 रुपये मिलेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, 80 और 100 का परास क्या होगा? तो यहाँ पे 80 और 100 का परास ज्ञात करने के लिए आप 100 में से 80 को घटाएंगे। यहाँ पे 80 को आप घटा दें तो आपके पास कितना प्राप्त हो जाएगा? 20 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा 20। अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं, तो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे अक्ष दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, तो ये जो यहाँ पे जो एक कटान बिंदु प्राप्त होता है उसे हम मूल बिंदु के नाम से जानते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा ए सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा, तो इसको हम लिखते हैं ए की घात। तो किसी सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अभी जैसे हमने पट आने की प्रायिकता ज्ञात की है, वैसे ही चित आने की प्रायिकता, तो अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। एक अनुकूल परिणाम है और कुल परिणाम 2 हैं। इस प्रकार से 1/2 आंसर होगा। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 मीटर है, इसका क्षेत्रफल लिखिए। तो इस परिमाप दी गई है, तो यहाँ पे हमें एक भुजा की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, इसमें हम 3 का भाग दे दें तो 20 मीटर होगी। और इस प्रकार से यहाँ पे यदि हम भुजा का मान रख देते हैं तो सरल करने पर हमें समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 100 करनी 3 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है। किसी पासे को फेंकने पर 2 अंक आने की प्रायिकता। अब देखिए, पासे को आप फेंकते हैं तो कुल संभव परिणाम हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6, हाँ, और इस तरीके से इसमें अंक 2 आने की प्रायिकता, तो कुल संभव परिणाम 6 हैं। और यहाँ पे 2 अंक आ रहा है, इसका मतलब अनुकूल घटना हमारी एक ही प्रकार से घटित हो रही है। और इसका सही इसमें जो संख्या है वो 1 होगी। इसका मतलब ये होगा कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या है 1/6, इसका आंसर सही होगा। अब अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी पिछले वीडियो में कि समबाहु त्रिभुज बराबर बराबर भुजाएं होती हैं, तो बराबर भुजाओं के सामने वाला कोण बराबर होता है। तो 3 भुजाएं इसमें हैं, तो 3 कोण हैं, तो 180 अंश तीनों अंतः कोणों का योग होता है त्रिभुज के। तो 3 का हम भाग देते थे, 3 से भाग देने पर 60 प्राप्त होता है। इस प्रकार से प्रत्येक 60 अंश का कोण निर्मित होगा। इसके बाद हम किसी पासे को फेंकने पर फलक पर 7 अंक आने की प्रायिकता, तो चूंकि यहाँ पे 1 से 6 तक ही फलक पर पासे में अंक आते हैं, तो यहाँ पे 7 तो आता ही नहीं है। इसका मतलब है कि यह असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? 0 होती है। तो इसका सही आंसर है 0। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 करनी 3 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप होगी। तो इसमें हमको ए का मान ज्ञात कर लेंगे 8, और 8 से 3 का गुणा कर देंगे हम, तो हमें परिमाप ज्ञात हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 24 सेंटीमीटर। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक आंकड़ों के आधार का उदाहरण देना है। तो उदाहरण देंगे हम, तो इसके लिए हम ये लिख सकते हैं कि वे आंकड़े जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं उसे हम प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, हीरोन का सूत्र लिखिए। हीरोन का सूत्र अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको ऊपर समझाया था कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो हीरोन का सूत्र आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे करनी एस माइनस ए एस माइनस बी
और S माइनस सी। इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, 2 कर्णी 3 भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर है 3 कर्णी 3 वर्ग सेंटीमीटर होगा। किसी चतुर्भुज के कोणों का योग होता है, तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यहाँ पे 360 अंश के बराबर होता है। इसका अगला प्रश्न है कि प्रायिकता का सूत्र लिखना है। तो प्रायिकता का सूत्र लिखने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे हम परिभाषित करते हैं इसको, घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। अब इसमें किसी घटना के घटित होने की संभावना का परिणाम बोधक या संख्यात्मक निरूपण क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रायिकता कहते हैं। तो ये प्रायिकता की परिभाषा होगी। प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने हैं जो कि संभवतः परीक्षा में पूछे जाएंगे, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।